अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर अकरम और आप देख रहे हैं पंजाब बार कौंसिल का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज जो शख्सियत, आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वो किसी तारुफ के मुताज नहीं। आप मेंबर पाकिस्तान बार कौंसिल हफीज़ुर रहमान चौधरी साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले तो आप हमें अपने बारे में बताइए कि आपने इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की और आपका ताल्लुक़ किस शहर से है? जी, बेसिकली मेरा जो तल्लुक़ है डिस्ट्रिक्ट बहावलनगर तहसील फोर्टाबाद से है। मेरे वालिद साहब भी एडवोकेट हैं, उन्होंने वहाँ बहावलनगर में वकालत शुरू की, फिर वो लाहौर आ गए और हम उनके साथ यहाँ पे 70 में लाहौर में शिफ्ट हो गए। उसके बाद मेरी एजुकेशन जो है वो लाहौर की FC कॉलेज से मैंने BA किया है। उसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी से मैंने लॉ किया है। जी सर, आपका कितना अरसा हो गया इस बार का हिस्सा बने हुए और आपका वकालत का दौर अब तक कैसा गुजरा? आपकी फैमिली में भी कोई और लॉयर है आपके अलावा? जी, अल्लाह का शुक्र है। मेरे वालिद साहब, अल्लाह ताला उनको सेहत ज़िंदगी दे, वो वकील हैं सिविल के। माशाल्लाह उन्होंने 50 साल हो गए उनको सिविल के बतौर वकील यहाँ पे लाहौर में वकालत करते हुए। मेरा बेटा भी वकील है, वो LLB उसने कर लिया और LLM के लिए अब इस वक्त लंदन में वो मज़ीद अपनी एजुकेशन के लिए किया हुआ है। तो सर, आपने अपनी वकालत का आगाज़ कहाँ से किया? जब आपने किस चैम्बर से आपने ज्वाइनिंग की और कैसा आपने किस टेन्योर में आपने क्रिमिनल लॉयर में आपने इसको देखा या सिविल में देखा? जी, मैंने 91 से मैंने वकालत शुरू की है और 92 में ज़फ़र इकबाल बाजा साहब उस वक़्त नायब सदर लाहौर हाई कोर्ट होते थे, उनको मैंने ज्वाइन किया। पहले मैं अपने वालिद साहब के चैम्बर में था, फिर मैंने ज़फ़र इकबाल बाजा साहब से मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने मुझे कहा कि आप मेरे साथ अगर ज्वाइन करें मेरे ऑफ़िस में तो मुझे बड़ी खुशी होगी। तो मैंने फिर उस वक़्त से यही चैम्बर जो है ये ज़फ़र इकबाल बाजा साहब का था और उनको मैंने ज्वाइन किया 92 से। तो अल्लाह का शुक्र है, इसी चैम्बर में फिर मैंने कंटिन्यू किया और यहाँ पे मैं वकालत कर रहा हूँ। जी, तो सर, ड्यूरिंग प्रैक्टिस आपने बार की सियासत में हिस्सा लेने का कैसे किया? आपने सोचा, कैसे आपको लगा कि आप बार की सियासत? बात यह है कि ज़फ़र इकबाल बाजा साहब पहले नायब सदर रहे लाहौर हाई कोर्ट में 92 में। उसके बाद मेंबर पंजाब बार कौंसिल का भी उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया और वो बाद में मेंबर बन गए थे, लेकिन फ़र्स्ट टाइम वो उसमें लूज़ कर गए थे। उसके अलावा हमारी एक यंग लायर की दोस्तों की टीम थी, जो हमने एक यंग लायर एसोसिएशन बनाई। उसमें हर दफ़ा हम किसी ना किसी दोस्त को इलेक्शन कंटेस्ट करवाते थे, तो हम उसकी सपोर्ट करते थे। उसमें सबसे पहले हम सैयद मोहम्मद शाह साहब, हमारे एक दोस्त हैं, उनको सेक्रेटरी लाहौर बार का इलेक्शन कंटेस्ट करवाया और हम बड़ी लीड से जीते। उसके बाद सईद अंसारी साहब को मेंबर पंजाब बार कौंसिल कसूर सीट पे हमने 2 दफ़ा उसका इलेक्शन कंटेस्ट किया और दोनों दफ़ा हम जीते। चौधरी अकरम साहब हमारे थे सेक्रेटरी लाहौर बार, उनका इलेक्शन कंटेस्ट किया, वो जीते। फिर मेंबर पंजाब बार कौंसिल का जीते। फिर उन्होंने मुझे कहा जी कि आप भी इलेक्शन कंटेस्ट करें कोई, तो हाई कोर्ट का 2011-12 में मैंने नायब सदर लाहौर हाई कोर्ट के लिए कंटेस्ट किया और अल्लाह ताला ने एक रिकॉर्ड कामयाबी मुझे दी और मैं उसमें समझता हूँ मेरे दोस्तों ने मेरे लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की और मैं तकरीबन 4000 वोटों से उस वक्त जीता था। जी सर, आपने नायब सदर के अलावा भी कोई इलेक्शन कंटेस्ट किया? जी, उसके बाद मैंने पाकिस्तान बार कौंसिल में गया हूँ और अल्लाह का शुक्र उसमें भी दोस्तों ने मेरा बहुत साथ दिया और फ़र्स्ट टाइम मैंने वो इलेक्शन कंटेस्ट किया और तकरीबन 1-1.5 माह की कैंपेन में मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि बड़े अच्छे मार्जिन से मैं वो पाकिस्तान बार कौंसिल का इलेक्शन भी विन किया था। जी सर, जो एज अ नायब सदर आपने वकला की फ़लाह के लिए क्या क्या इक़दाम किए? हमने जी सबसे पहले हाई कोर्ट के अंदर वकला के लिए पासपोर्ट ऑफिस बनाया, जो कि वकला को इसमें बड़ी परेशानी होती थी कि पासपोर्ट के लिए बाहर जो पासपोर्ट ऑफिस है रूटीन में वहाँ पे लाइनों में लगे रहना पड़ता था, लेकिन यहाँ पे उनको उनकी फैमिली को पासपोर्ट की सहूलत मिली, जिसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया। जो डिस्पेंसरी थी उसको हमने अपग्रेड किया। उसके अलावा जो भी हाई कोर्ट में छोटे छोटे मसले होते हैं वकला के, हमने अपने कमेटी रूम में बैठ के उनकी जो भी लाइफ मेंबरशिप हमने बहुत ज़्यादा उस वक़्त की, तो ये इस किस्म के मसले जो है ना उनके हमने हल किए। और उन्होंने ज़ाहिर है कि यही वजह थी कि जब मैंने प्रेसिडेंट लाहौर हाई कोर्ट के लिए कंटेस्ट किया तो उसमें मुझे फिर उसी तरह से वकला ने बहुत प्यार किया, मेरे दोस्तों ने बहुत ज़्यादा कैंपेन की मेरी और अल्लाह ताला ने एक बहुत अच्छी मुझे उसमें जो लीड के साथ मुझे कामयाबी दी। सर, यंग लॉयर के लिए आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? आप अपने कैरियर को किस तरह बेहतर से बेहतर बना सकते हैं? वकालत सीखने के लिए क्या उस्ताद
अच्छा होना ज़रूरी है या चैम्बर अच्छा होना ज़रूरी है नई यंग लॉयर के मैं लिए? समझता हूँ कि उस्ताद के से सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे जो आजकल जो आप देख रहे हैं कि कचहरी के अंदर और जो अदालतों के अंदर जो तशद्दुद की सियासत, और ये बाज़ दफ़ा जब फ़ैसला आपकी मर्ज़ी का नहीं आता तो एक तशद्दुद नज़र आता है, जिससे हमारे, मैं समझता हूँ कि बहुत चंद एक वाक़यात होते हैं, लेकिन क्योंकि वकला के मतलब लोगों का ख्याल है कि ये सबसे पढ़ी लिखी जो है वकला, और ये अगर ला की ये ख़ुद वायलेशन कर रहे हैं या तो वो फिर पूरे माशरे के अंदर उसको जो है ना बड़ा बुरी नज़र से उसको देखा जाता है कि ये वकला बेसिकली रूल ऑफ लॉ के लिए काम करने वाले हैं और ये ख़ुद ही उसकी वायलेशन कर रहे हैं। तो इससे हमारी बदनामी भी होती है, जो भी एक आधा वाक़या होता है उसको फिर मीडिया पे भी और बहुत ज़्यादा उस पर जो है ना बहस होती है और हमारी बदनामी का बायस बनता है। तो वकला को चाहिए, ख़ासकर यंग लायर्स को, कि उस्ताद से सीखें और किसी जगह भी तशद्दुद इस किस्म के वाक़यात में मुलव्वस ना हो, और जो हमारा हक़ है, कानूनी हक़ है, उसके मुताबिक हमें कानून के मुताबिक अदालत में दलाइल देने चाहिए, और जिसका भी आपने केस कंटेस्ट कर रहे हो जो कानून के दायरे में रहते हुए उसके लिए आप केस लड़ें, ना कि हम वायलेशन करें या अपने जो समझते हैं कि किसी का अगर कोई गलत फ़ैसला भी है, किसी जज साहब ने गलत फ़ैसला भी किया है तो उसकी अपील करें, ना कि वहाँ पर आप झगड़ा शुरू कर दें या इस किस्म की सियासत शुरू कर दें। सर, आर्ट ऑफ एडवोकेसी, इसको आप किस तरह देखते हैं कि जब एक नया यंग लॉयर जब एक लॉ स्कूल से ग्रेजुएट होकर फील्ड में आता है तो वो एक स्टेज के ऊपर पहुंच जाता है और वो अपनी स्टेज से एक सुप्रीम स्टेज पर जाने के लिए उसको एक आर्ट चाहिए, उसको एक स्किल चाहिए, उस तक पहुंचने के लिए आप यंग लॉयर्स को क्या कहना चाहेंगे, क्या पैगाम देना चाहेंगे? सबसे पहले तो उसको अपनी उस्ताद से या खुद जो है ना प्लीडिंग सीखनी चाहिए कोर्ट में। उसके अलावा फिर सीनियर्स को वाच करना चाहिए कि वो कोर्ट में कैसे आर्गूमेंट्स करते हैं। जज के हमें जो सिखाया गया था, हमारे उस्ताद ने जो सिखाया था कि जब आप आर्गूमेंट्स कर रहे हो तो जज की तरफ उंगली भी आपको नहीं ऐसे करना चाहिए, क्योंकि आपने वहाँ से रिलीफ लेना है और उनको एक इज़्ज़त देनी है, कुर्सी को इज़्ज़त देनी है। आप अगर ऐसे आर्गूमेंट्स करेंगे जो कानून से हट के होंगे, कुछ ऐसी बातें करेंगे जो आप देखते हैं रोज़ आती हैं कि गाली गलौज तक जाती है, तो ये बातें हमें ज़ेब नहीं देती। हमें कानून के मुताबिक कानून के दायरे में रहते हुए आर्गूमेंट्स करने चाहिए, और जो रिलीफ देना है जज साहब ने उन्होंने कानून के मुताबिक देना है। जो भी वो दें, हम चाहे हमारी बेल खारिज हो या स्टे खारिज हो, हम हमेशा कोर्ट का शुक्रिया अदा करके हम पीछे हट जाते हैं। इतना ही हमारा काम होता है, ना कि हम फौरी तौर पर कुछ करेक्शन शुरू कर दें। सर, जब एक इंसान कैंडिडेट कोई इलेक्शन लड़ रहा होता है तो जब वो किसी स्टेज के ऊपर जाने के जो वो विन हो जाता है, इलेक्शन जीत जाता है और वो एक स्टेज के ऊपर एक कुर्सी के ऊपर बैठ जाता है, तो बहुत से लोगों की उसके चाहने वालों की उम्मीदें उससे वाबस्ता हो जाती हैं। तो बाज़ औक़ात इंसान उनकी उम्मीदों पर पूरा उतर भी नहीं सकता। तो आपने अपने इस टेन्योर के दौरान नायब सदर और मेंबर पाकिस्तान होने के इस स्टेज के ऊपर आप क्या देखते हैं कि आपने अपने चाहने वालों की तादाद बढ़ते हुए देखी है या कम होते हुए देखी है? मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ जी, मैंने मैक्सिमम कोशिश की है कि जो मेरे दोस्त जिन्होंने मुझे इस सीट पे या इस ओहदे तक पहुँचाया, उनका हमेशा शुक्रिया अदा करता रहा हूँ, उनका शुक्रगुज़ार रहा हूँ। इसके अलावा जो जब भी मौका मिला, जो वसाइल के अंदर रहते हुए जो मैं उनकी खिदमत कर सकता था वो मैंने मैक्सिमम कोशिश की है। और मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा जो कि जब आपको कोई ओहदा मिल जाए तो अपने दोस्तों को नहीं बोलना चाहिए, उनको याद रखना चाहिए, और वो हमेशा ज़िंदगी भर एक आपका सरमाया होते हैं। तो दोस्तों को हमेशा साथ लेके मैं चला हूँ और अल्लाह ताला का शुक्र है कि दोस्त हमेशा मेरे साथ रहे। सर, आपने नायब सदर और सदर होने के साथ साथ लाहौर हाई कोर्ट के ऐसे बहुत से इकदाम किए होंगे, लेकिन बाद आपकी ख्वाहिश भी रह गई होगी कि ये काम भी हो जाते, लेकिन आपका टेन्योर पूरा हो गया। वो ऐसा कौन सा काम है या कौन सा इकदाम है जो आप नहीं कर सके? वो ये था कि मैं हाई कोर्ट के अंदर एक हॉस्पिटल को बड़ा, ये जो डिस्पेंसरी है हॉस्पिटल की शक्ल है, बिल्डिंग तो हमने बना ली उसकी, लेकिन उसको प्रॉपर जो है हॉस्पिटल की शक्ल नहीं दी जा सकी। उसकी वजह हमारे पास फंड्स की कमी थी, तो उसका मुझे ख्वाहिश थी और वो मैं नहीं कर सका हूँ। सर, आजकल पंजाब बार कौंसिल के इलेक्शन हो रहे हैं जी, उस इलेक्शन को आप कैसे देख रहे हैं कि उसकी कैंपेन के बारे में, क्योंकि मोस्टली रिपीटर भी हैं, मोस्टली नए कैंडिडेट भी हैं, क्योंकि 75 सीटों के ऊपर इस टाइम 400 ज़ायद
उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे हैं, जी। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? उसमें मैं अपने दोस्तों से गुजारिश करूंगा, जो भी एक तो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, हमें सबका पता है, उनकी वकालत के बारे में पता है, तो जो वोटर हैं, जो सपोर्टर हैं, उन लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, उन लोगों को वोट करना चाहिए जो प्रोफेशनल है, जो हमें अदालतों के अंदर नज़र आते हैं, वकालत करते नज़र आते हैं। ऐसे लोगों को जो कि जिनका मशहूरी ज़्यादा प्रॉपर्टी के हवाले से है, प्रॉपर्टी का बिज़नेस करते हैं, लेकिन साथ पंजाब बार कौंसिल का वो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, ऐसे लोगों को डिस्करेज करना चाहिए। या कोई और कारोबार कर रहे हैं लेकिन साथ वो एक वकालत को उन्होंने ऐसे ही बस काला कोट पहन के अपने जो उल्टे सीधे काम है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए रखा हुआ है, काला कोट पहन के आते हैं, अदरवाइज़ वो वकालत नहीं करते। तो ऐसे लोगों को हमें इलेक्ट नहीं करना चाहिए। सिर्फ प्रोफेशनल वकील जो हैं, जो हम समझते हैं तशद्दुद की सियासत नहीं करते, उनको हमें आगे लेके आना चाहिए। सर, पंजाब बार कौंसिल ने जो अपना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बनाया है, इसको आप कैसे देखते हैं? इन फ्यूचर आपकी क्या राय है इसके बारे में? बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी आपकी कोशिश है। इसमें आप एक तो लोगों को इस तरह से प्रोग्राम करें कि लोगों को अवेयरनेस हो, लॉ में जो अमेंडमेंट्स आती हैं उसके बारे में कोई प्रोग्राम करें। जो यंग लॉयर्स हैं उनके लिए उनको एक तरीक़ाकार के अदालतों के अंदर पेश होने के मतलब और उसके अंदर अपना रवैया कैसे रखा जाए अदालतों के अंदर, ये सारी चीज़ें उनको आप सिखाएं, चैनल के ज़रिए आप सिखा सकते हैं। और मैं अपने दोस्तों से, जो मेरे सीनियर दोस्त हैं, उनको चाहिए कि वो टाइम निकालें आपके लिए और उसमें इंटरव्यू दें या उसमें कोई ऐसे प्रोग्राम करें जिससे कि जो हमारे आने वाले यंग लॉयर हैं और जो इस वक्त दीगर अमेंडमेंट्स होती रहती हैं उसकी आपको इंटरव्यू के ज़रिए या किसी तरह से वो मैसेज के ज़रिए आगे कन्वे हो, और जिससे हम लोग, चाहे वकालत एक ऐसा शोबा है कि सारी उम्र बंदा इसमें सीखता है और रोज़ कोई ना कोई नई जजमेंट आती है जिससे हमें दोबारा से हम समझते हैं कि उसको पढ़ने के बाद हम समझते हैं कि बहुत जगह पे हमारा व्यू जो है वो गलत होता है, कोई नया व्यू आ जाता है कोर्ट का। तो हमें हर वक्त नए जो अमेंडमेंट्स आती हैं, जो नई जजमेंट्स आती हैं, उनको अवेयर होना चाहिए, सब वकला को उसके मतलब पता होना चाहिए, ताकि हम अपना केस जो है उसको प्रॉपर तैयार कर सकें। तो इसमें जो आपका चैनल है उसको हम अप्रिशिएट करते हैं और हमें जितने भी वकला हैं उनको चाहिए उसको अप्रिशिएट करें, उसको सब्सक्राइब करें।